नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह। उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इससे पहले हम 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, कर्नाटका दिवस और मध्य प्रदेश दिवस भी आयोजित कर चुके हैं, मना चुके हैं। ऐसे में हमारे सामने सवाल यह है कि देश में जितने भी राज्य हैं, उनके स्थापना दिवस मनाने के पीछे हमारा क्या मकसद है और क्या होना चाहिए। बीते महीनों दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा था कि राज्यों को आपस में एक दूसरे का स्टेट दिवस मनाना चाहिए। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैंने इस बारे में कई बार लिखा भी है कि हमें देश में जितने भी राज्य हैं उनका स्थापना दिवस मनाना चाहिए, भले ही राज्य सरकारें यह ना करें, पर समाज के स्तर पर हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आज जो समय है उसमें देश के जितने भी लोग हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, रह रहे हैं। क्या हमें ऐसा नहीं लगता या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश के अलावा जो दूसरा प्रदेश है, जो अन्य प्रदेश हैं, वह कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ के पर्यटन स्थल कैसे हैं, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ रोजगार के कितने अवसर हैं, वहाँ विकास कैसा हुआ है, वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को, अपने खान पान को, अपने पहनावे को कितना बचा पाए हैं, कितना उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा हो कि हम इस चीज को जाने और जहां हम रह रहे हैं और हमारे आसपास अन्य प्रदेश के जो लोग रह रहे हैं, हमसे मिलते हैं, झुलते हैं, अगर उनका राज्य स्थापना दिवस है तो हम बिना यह देखे और जाने कि वे अपने राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं या नहीं, आगे बढ़कर हमें उनका उनके राज्य का स्थापना दिवस मनाना चाहिए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। हमें स्थापना दिवस एक समारोह के रूप में मनाएं। खासकर अब हम अपने गली मोहल्ले कॉलोनियों से निकलकर अब हम सोसाइटियों में रहने चले गए हैं। तो सोसाइटियों में विभिन्न प्रदेशों के लोग रहते हैं। खासकर हम अपनी सोसाइटी में इस तरह का आयोजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लोगों से घुल मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनके खान पान को जान सकते हैं, उनके पहनावे को जान सकते हैं, वहाँ के साहित्य को जान सकते हैं। क्या हमें यह नहीं करना चाहिए? क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए? एक बार हम ऐसा करके देखें। मैं सच कह रहा हूं, यह हमारे लिए एक दूसरे से जुड़ने और साथ आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आखिर जो देश में जितने भी प्रदेश हैं, वहां क्या हो रहा है, उन प्रदेशों के लोग जो हमारे साथ रह रहे हैं, क्या वे अपने प्रदेशों में हो रहे बदलाव या वहां जो नया हो रहा है, क्या उससे वाकिफ है, क्या उससे जुड़े हुए हैं? वे अपने प्रदेश की चीजों को, बातों को हमें किस प्रकार बताते हैं?
हमें उनके पास बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, जानना चाहिए। आखिर हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे तो हम एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, एक दूसरे के कैसे नजदीक आएंगे। हम इस बात को जानें कि देश के जितने भी प्रदेश हैं वो अपनी अपनी खासियत, अपनी अपनी खूबसूरती को लिए हुए हैं। क्या हमें उनकी खासियत और उनकी खूबसूरती से अपने आप को रूबरू नहीं करना चाहिए? आखिर हम मनुष्य हैं, हम प्राणी हैं। मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ रहकर, उससे जुड़कर, उसके साथ चलकर ही आगे बढ़ सकता है। भारत में होने का यही मतलब है, भारत के होने का यही मतलब है, भारत में जन्म लेने का भी यही मतलब है। हम इस बार ना सही, अगली बार जब भी इस तरह का कोई राज्य स्थापना दिवस हमारी जानकारी में आए, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम उस राज्य के स्थापना दिवस को अपने स्तर पर, समाज के स्तर पर मनाएं और जानें। अच्छा हो कि हम, अगर हमारे पास समय है तो हम उस राज्य में घूमने जाएं, वहां के लोगों से मिलें, वहां की संस्कृति को जानें, वहां के पहनावे को जानें, वहां के खान पान को जानें, वहां के युवाओं से बात करें, वहां की महिलाओं से मिलें, उनकी समस्याओं को जानें, उनकी खूबियों को जानें, उनकी जिजीविषा को सुने। एक बार करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी यह जिम्मेदारी भी है, एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में हम नई बात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है, आपकी ही बात कर रहा है, आपके ही सवाल कर रहा है। YouTube न्यूज चैनल नया माइक आपके लिए ही है। इसे पूरा देखें और सुने। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। वीडियो को देखने और सुनने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।